नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बजट की। बिहार का बजट आज पेश किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे। जानकार सूत्रों का ये मानना है कि चुनावी वर्ष में रोजगार, सड़क, ग्रामीण विकास और कृषि पर सरकार का विशेष ध्यान होगा। बिहार में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 को ध्यान में रखते हुए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। आज चुनावी वर्ष होने के कारण संभावना इस बात की जताई जा रही है कि बजट का आकार पिछले बजट के तुलना में अधिक होगा। अर्थशास्त्र के जानकारों के मुताबिक इस बार का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। राज्य सरकार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार का सबसे अधिक ध्यान युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर होगा। इसके बाद गांव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पैसा दिया जा सकता है। कृषि और सड़क निर्माण पर भी सरकार के बजट में विशेष प्रोविजन किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी चालू बजट का आकार 2.79 करोड़ रुपए है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। आज बजट पेश होगा। नीतीश सरकार का ये आखिरी बजट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे और कहा जा रहा है कि रोजगार पर विशेष फोकस हो सकता है इस बजट में। साथ ही इस बजट का आकार पिछले बजट के तुलना में अधिक होगा और इस बार 3 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। तो बताया जा रहा है करीब 2 बजे सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बजट पेश करेंगे। और उससे पहले जो तमाम अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सरकार का फोकस इस बार रोजगार पर हो सकता है। और क्योंकि एक बड़ी चुनौती है युवाओं को रोजगार मुहैया कराने, तो इस पर सरकार फोकस कर सकती है। कृषि पर और ग्रामीण विकास पर भी सरकार का विशेष फोकस हो सकता है। साल चुनावी है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत कई जिलों का दौरा किया। बिहार में कई घोषणाएं उन्होंने की और कई योजनाओं की समीक्षा की, लोगों से बातचीत की, जाना उन्हें क्या समस्या है, उस इलाके की क्या बड़ी समस्याएं हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बजट बेहद खास है और चुनाव से पहले का ये बजट है, तो इसमें कई तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज बिहार के लिए। नीतीश सरकार का ये बजट आज पेश होगा। तो चलिए, हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा से रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होगा, इसको लेकर जानकारी देंगे। ओवरऑल क्या उम्मीद है लोगों की, इस पर वो बात करेंगे। बिहार विधानसभा से आत्मजा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, विधानसभा की गतिविधियों पर जानकारी देंगी। बिहार विधान परिषद से निषेध हमारे साथ लाइव है, विधान परिषद की गतिविधियों पर जानकारी देंगे। सबसे पहले रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, आज बजट पेश होना है, कई तरह की उम्मीदें हैं लोगों की, कई तरह की बातें हो रही है। कैसा हो सकता है ये बजट, क्योंकि साल जो है वो चुनावी है? देखिए, चुनावी साल है और बजट के बारे में की जाए तो पिछले बजट की बात की जाए तो 2.79 लाख करोड़ का जो है वो बजट था और अब जो बजट है इसका आकार बढ़ाया गया है और 3.15 लाख करोड़ का ये बजट होगा। और साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है और लोगों के साथ साथ खास तौर पर जो सरकार में पार्टियां हैं उनको खास उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से लोक लुभावन ये बजट होगा और लोक लुभावन बजट इसलिए होगा क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कई ऐसे चीजें हैं जो लोगों को फायदे होने वाली हैं। रुपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। चाल जो साल है वो चुनावी है, इसीलिए जो चाल है उस पर भी नजर होगी।
अब बिहार विधानसभा से हमारे साथ आत्मजा जुड़ गई है। आत्मजा, क्या गतिविधियां देख पा रही है इस वक्त, चूंकि आज बहुत ही खास दिन है बिहार के लिए? जी राहुल, यहाँ पे तमाम दलों के विधायक आने शुरू हो चुके हैं और 10:30 बजे यहाँ पे वित्त मंत्री आएंगे, जो कि राज्यपाल को बजट का जो कॉपी होता है उसको सौंप के आएंगे। उसके बाद से यहाँ पे फोटो सेशन चलेगा, फिर उसके बाद से वो विधानसभा के अंदर जाएंगे जहाँ प्रश्नोत्तर काल होगा। और ऐसे ही जानकारी आ रही है कि 2 बजे के बाद से बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद से विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो सवाल करेंगे, जिसका जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हम हमारे साथ निषेध भी जुड़े हुए हैं, बिहार विधान परिषद से हैं। निषेध, क्या हलचल देख पा रहे हैं? और आज बेहद खास दिन है, बजट पेश होना है, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? बिल्कुल राहुल, देखिए आज बजट पेश होना है और आज काफ़ी बड़ा दिन है। लोगों को कई सारी उम्मीद है, बिहार के लोगों को, और विपक्ष जैसे सवाल खड़े करता है तो ऐसे में उम्मीद भी है कि सरकार लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करने वाली है। विधान परिषद में अगर बताओ तो गतिविधि थोड़ी देर बाद से तेज होंगी, लेकिन विधानसभा की ओर गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। जो भी विधायक हैं सत्ताधारी दल के, विपक्ष के, वो आने शुरू हो गए हैं। और परिषद में भी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं, राबड़ी देवी, कई जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। दोनों ही सदनों में आज चूँकि बजट पेश होना है और ये कहा जा रहा है कि चुनावी वर्ष है तो जो बजट है वो लोगों को देख के होगा। कई ऐसे विभाग हैं, चाहे कृषि की बात करें, पर्यटन की, उस पर फोकस किया जा सकता है। संभावना है कि बजट का आकार पिछले बार से बड़ा होगा। तो अभी गतिविधियां बिहार विधान परिषद में भी तेज होंगी। ठीक मेरे पीछे ये गेट है, यहीं से तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो पहुंचेंगे और अंदर जो प्रश्नोत्तर काल है वो होगा। दोनों ही, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर परिषद, दोनों ही सदन में बजट पेश होना है। और उसके बाद जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, विधायक और एमएलसी हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे, सरकार उनकी बातों का जवाब देगी। तो आज पूरे दिन यहाँ पर हलचल तेज रहेगी और आज का दिन काफ़ी बड़ा, काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद बजट से रहती है। ये देखना है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है। अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगहों पर हलचल तेज हो गई और जो सदस्य हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। चलिए ठीक है निश्चित, लौटेंगे आपके पास। आत्मजा का रुख करते हैं। आत्मजा, विधानसभा की अगर बात करें तो कार्यवाही कब से शुरू होने वाली है और क्या हलचल फिलहाल देख पा रही हैं आप? विधानसभा की कार्यवाही 10:30 से शुरू होने वाली है और यहाँ पे तमाम विधायक जो है विभिन्न दलों के, एनडीए के, वो आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जब सारे लोग आएंगे तो एक बार यहाँ पे बजट का जो कॉपी होता है उसको दिखाया जाएगा और उसके बाद से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही बजट से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है, जो कि अगर फिलहाल के वित्तीय वर्ष की बात करें तो 2.7 लाख करोड़ का था। तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि इस बार बजट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीजों पे ज्यादा फंड दिया जा सकता है। वहीं पेंशन योजना को लेकर भी बातें चल रही है कि पेंशन योजना पर सरकार जो अभी 400 रुपए दिए जा रहे हैं उसको भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर जो है वो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं और बिहार में 6 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी साल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महिलाओं पर ज्यादा फोकस करेंगे और महिलाओं की योजनाओं का ऐलान करेंगे। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास आत्मजा। हमारे साथ बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों की उम्मीदें हैं। किस तरह का बजट होगा, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए बजट बिल्कुल लोक लुभावन होगा, चुनावी बजट होगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सरकार को चुनाव में जाना है। इस बात को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले अपने सहयोगी रूपेंद्र जी को और निषेध को कहूंगा कि आप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप पीछे तस्वीरों पर भी बने रहिएगा। जो तस्वीरें, क्योंकि अब समय हो चला है, एक एक लोग पहुंचेंगे और पोर्टिको में फोटो सेशन होगा। पोर्टिको के बाहर सामने जो ग्राउंड है उसमें विपक्ष के लोग आ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, प्ले कार्ड्स लेके आते हैं, तो उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। हमारे तीनों सहयोगी इस पर नजर बनाए रखें। अब चलिए आगे आते हैं। देखिए जिस बात पे, जिस लाइन पे मैं था, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि लोक लुभावन चुनाव हो, लोक लुभावन बजट होना है, क्योंकि सरकार को इलेक्शन में जाना है। सरकार को ये ध्यान रखना है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, एनडीए सरकार को ये बिल्कुल साफ तौर पर पता है कि चुनाव में कौन सा फैक्टर उसके साथ होता है, कौन सा फैक्टर उसको डिनायल देता है। तो ऐसी स्थिति में
नीतीश कुमार सीधे तौर पर बजट में इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो महिला सेक्टर है, महिला विंग है, जैसा आत्मजा बता भी रही थी अभी कि महिला विंग जो है उस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि इस बार गृह विभाग का बजट फिर से इनहांस किया जाएगा। गृह विभाग जो है ये चेंज आ सकता है जो देखने को मिलेगा 2:30 बजे के बाद जब बजट फ्लोर पे ले किया जाता है या फ्लोर पे टेबल किया जाता है, तो आप देखिएगा कि ये बजट जो होगा उसमें गृह विभाग के बजट को इनहांस किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार लंबे समय से एक रणनीति बना रही थी कि बिहार सरकार की जो फोर्सेज हैं, जो फोर्स अलग अलग काम करती है, जिसके अंदर बीएमपी के लोग हैं, बिहार मिलिट्री पुलिस के लोग हैं, और जो नक्सल ऑपरेशन चलाने वाली यूनिट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, तो इसलिए गृह विभाग के बजट पर बहुत फोकस हो सकता है। सिंचाई विभाग के बजट पर भी फोकस होना है, क्योंकि बाढ़ की आपदा आती है और ऐसी स्थिति में उसको भी विभाग में भी कुछ पैसे अतिरिक्त डाले जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि बिहार कई ऐसे आपदाओं से राहुल जूझता है जिसको लेकर सीधा 1-to-1 लोगों से रास्ता पड़ता है और लोग उससे इम्पैक्ट महसूस करते हैं। उसके बाद आ जाइए, जैसा कि सारे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और नीतीश सरकार और एनडीए सरकार का सीधा फोकस रोजगार पे होना है। पूरा बजट शुरू होगा और खत्म शुरू होगा रोजगार पे और खत्म भी होना है रोजगार पे। ये हमारे जो जानकार हैं अर्थशास्त्र के और तमाम चीजों के, उनका ये मानना है, उनकी ये राय है, क्योंकि इस बार का चुनाव अमूमन चुनाव होता कैसे राहुल, अमूमन चुनाव बिहार में लड़े जाते हैं सड़क पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे, दवाई पे, कमाई पे, इन चीजों पे लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो है उससे बदलेगा और बदल के रोजगार पे जाएगा कि रोजगार हमने दिया या आपने दिया, रोजगार हमने कितना दिया और आपने कितना दिया, इन चीजों पर इस बार का चुनाव जाना है। तो ऐसी स्थिति में बजट में रोजगार बहुत बड़ा फैक्टर होगा, महिला दूसरी बड़ी फैक्टर होगी, तीसरा गांव का विकास चौथा बड़ा फैक्टर होना चाहिए। ये जानकार ऐसा बताते हैं, क्योंकि बजट की जो फाइल होती है ना राहुल, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको बिल्कुल पैक रखा जाता है, कहीं से कोई लूप होल ना रह जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल वित्त मंत्री हाथ में बैग लेके आएंगे, पोर्टिको में खड़े होंगे, वहां फोटो सेशन होगा, उनके साथ उनके सहयोगी मंत्री होंगे, फिर वो सदन के अंदर जाएंगे, दोनों हाउसेज के अंदर ये जो बजट है उसको ले किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और राहुल, अगर मेरी आवाज अपने तीनों बड़े सहयोगी रुपेन जी, आत्मजा और निषेध तक पहुंच रही है, तो आप तीनों अब पोर्टिको की तरफ भी नजर बना के रखिए, क्योंकि पोर्टिको में गतिविधियां बढ़ेंगी, लोग पहुंचेंगे, विपक्ष के लोग भी अपनी बात रखेंगे, तमाम लोग वहां एक्टिव होंगे। आज का दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर से इस बात को कोट कर रहा हूं कि बजट का साइज जो है वो इनहांस होगा, जो आकार जिसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, बजट का जो आकार है वो बढ़ेगा, जो 2.7 लाख करोड़ के आसपास का है उसको मान के चलिए कि 3 लाख करोड़ के आसपास के फिगर के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी बजट होगा और बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो सीधे पब्लिक से कनेक्ट करेंगी और पब्लिक से उनको फायदा मिलता दिखेगा। बिल्कुल स्वप्निल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना जोर रहेगा, खासकर सड़कों के विस्तार की अगर बात करें या पुलों के निर्माण की? बिल्कुल राहुल, देखिए बिहार में सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि कई सारे जो ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं ना, उसका अप्रोच पुल तो बन जाता है, लेकिन अप्रोच सड़क नहीं बनती। कई स्टोरीज जी बिहार झारखंड ने भी चलाई है कि गांव के अंदर पुल तो तैयार होकर खड़ा है, लेकिन उसका अप्रोच सड़क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी मान के चलिए कि ग्रामीण कार्य विभाग, देखिए सड़क के लिए 2 विभाग एजेंसी काम करती है, बड़ी सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी आरसीडी काम करती है, और जो छोटी सड़कें होती है, ग्रामीण सड़क होती है, वो ग्रामीण कार्य के अंदर काम किया जाता है। तो ग्रामीण कार्य विभाग के बजट को भी बढ़ता आप देख सकते हैं। ये मैं अपने सूझबूझ से और अपनी समझदारी से कह सकता हूं कि ग्रामीण कार्य विभाग का जो बजट का साइज होगा उसको भी आप बढ़ता देख सकते हैं। और मान के चलिए कि इस बार जो मुख्य मुद्दे हैं वो यही 3-4 मुद्दे हैं, जिसको मैं फिर से कोट कर देता हूं। पहला रोजगार, दूसरा रोजगार और तीसरा रोजगार, और चौथे नंबर पे आएगी महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सड़क, शिक्षा की बात होगी। तो इस बार का चुनाव भी दूसरे एंगल पे जाना है और बजट में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अभी कुछ मिनट के अंदर राहुल वो तस्वीरें आपको विधानसभा और परिषद से दिखने लगेंगी, जब तमाम लोग पहुंचेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए, हैपनिंग और तेज होगी। बिल्कुल, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ रुपेंद्र भी जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, क्या हलचल तेज हुई है बिहार विधानसभा में? देखिए, बिहार विधानसभा में हलचल तेज हो गई है और हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जो बीजेपी के विधायक हैं और वो मौजूद हैं। आज के बजट में खास क्या रहेगा? 13 करोड़ बिहार के जनता के हित में यह 20वीं बार बजट प्रस्तुत होगा। पहले वर्षों तक स्वर्गीय हमारे नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद जी, आज हम लोगों के नेता वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी बजट पेश करेंगे, जो गांव आधारित होगा,
किसान आधारित होगा, गरीब आधारित होगा, सड़कों पर उसका फोकस होगा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा, किसान पर फोकस होगा, वृद्धजन पर फोकस होगा और बिहार के उन्नति, खुशहाली और सपनों का बजट होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग ठगने का काम कीजिएगा, वो जो योजना चला घोषणा किए हैं उसी को आप लोग कॉपी करके दे दीजिए। वो कह तेजस्वी जी को बोलने के लिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कुछ भी बोले, लेकिन जब उनको मौका मिला था 15 वर्ष और 2 बार वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, कितने दिनों वो ऑफिस में बिताए, कितने कार्यकर्ता और जनसामान्य के समस्या का समाधान किए, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। उनका जो केस मुकदमा में उलझे हुए हैं उस पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो युवा है, भविष्य उनका खराब हो रहा है। एक सवाल और है, ये चुनावी साल है तो लोक लुभावन बजट होगा, आप लोग लोगों को रिझाने का प्रयास कीजिएगा कि लोग इंडिया में वोट करें। देखिए, चुनावी साल है, ये सत्य है, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट और हम लोग 365 दिन बिल्कुल तमाम दावे। रुपेंद्र हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जी भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। स्वप्निल जी। रुपेंद्र, एक सवाल हरिभूषण ठाकुर बचौल से आप लीजिए, उनसे पूछिए कि ये तमाम दावे और तमाम चीजें तो चलती रहेंगी, अपनी जगह है। उन्होंने जो बंडी आज पहना है, उस बंडी पर जो मैसेज लिखा है, स्लोगन लिखा है, उसका मायने क्या है? पूछिए जरा हरिभूषण ठाकुर से। आपने जो आज बंडी पहना है, इस पे जो स्लोगन लिखा हुआ है, इसका मायने क्या है? ये महाकाल जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, संहारक है, पालन करता है और त्रिदेव है, उसी में महाकाल का ये बंडी है। तो महाकाल को आज बंडी ऐसी पहन के आए हैं बजट के दिन। देखिए, हम लोग सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं और सनातन संस्कृति का डंका विश्व में बजा है महाकुंभ के माध्यम से। और सनातन संस्कृति जीव जगत चराचर, यहाँ तक कि पत्थर में भी विश्वास करने वाला सनातन धर्म है, उसी का एक प्रतीक है जो हम धारण किए हुए हैं। तेजस्वी यादव कहे कि नीतीश कुमार का ये आखिरी बजट है। अब ये नीतीश जी का आखिरी बजट है कि नीतीश जी जब तक जिएंगे तब तक बजट पेश करेंगे, वो तो समय बहुत सानिध्य है, परिणाम देखिए। तेजस्वी यादव बजट पेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी कर रही है। कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? अच्छा, तेजस्वी ने भी बहुत सारी डिमांड की है। रुपेंद्र, चाहेगी नहीं चाहेगी। तेजस्वी यादव ने बहुत सारा डिमांड किया है, क्या सरकार पूरा करेगी? सरकार तेजस्वी जी के गाइड से नहीं चलती है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनसे ज्यादा तजुर्बा, शिक्षा और ज्ञान उनको है। तो देखिए, अब विपक्ष के भी विधायक हमारे साथ आ गए हैं। पहले हम सत्ता पक्ष के विधायक से बात कर रहे थे। आज का जो बजट है, कहीं ना कहीं चुनावी बजट है। देखिए, ये बजट जो है बहुत उम्मीद नहीं है। नीतीश जी बिहार के महिलाओं की स्थिति दयनीय है, उसके लिए क्या 2500 रुपया कैश ट्रांसफर कर रहे हैं? नीतीश जी बिहार के जो 400 रुपया पर जिंदा रहने वाले सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के लोगों को केरल मॉडल पर 3000 दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं और 10 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं, इंटरनेट को फ्री कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं कर रहे तो बजट का कोई मायने नहीं है। लेकिन ये तो तेजस्वी यादव जो कल मांग किए उसी मांग को आप दोहरा रहे हैं। नहीं, ये उन्हीं की मांग नहीं है। जातिगत जो सर्वे हुआ था, सहमति बनी थी वाम दलों के साथ, राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, जदयू के साथ, और जातिगत सर्वे ने बतलाया कि हाशिए पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसके लिए बजट होना चाहिए। तो तेजस्वी जी मांग करें या लेफ्ट के लोग मांग करें या कांग्रेस के लोग मांग करें, बात तो एक ही है। आज बजट पेश होना है, वित्त मंत्री पेश करेंगे, क्या उम्मीद लग? बजट से बहुत उम्मीद मैं नहीं करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमींदार पूंजीपति वर्ग की पार्टी है। उसने दिल्ली में जो बजट पेश किया, वो खुद ही कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए बजट हमारा है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब हितैषी योजना में उसने कटौती किया, मनरेगा में जो है नहीं बढ़ाया, और दूसरे तमाम चीज़ों में पीडीएस पर नहीं बढ़ाया, कृषि पर नहीं बढ़ाया। इसमें यहाँ क्या करेगा? बजट अगर बनाना है ऐतिहासिक ना, तो सभी बेरोजगार नौजवान को 5000 रुपया महीना जो है पेंशन दे, बेरोजगारी भत्ता दे, महिला को भी 5000 रुपया दे, महिला सम्मान योजना, तब बजट होगा। हर जिला में एक कारखाना खोले ताकि प्लान रुकेगा। तो देखिए, ये विपक्ष की बात की जाए तो ये विधायक जो है, लेफ्ट के विधायक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं,
देखिए अभी की तस्वीर ये है कि आरजेडी के विधायक सरबजीत हमको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम वहां चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तब तक बता दें, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब उनके पहुंचने की बात की जाए तो वो पहुंचे हैं। धीरे धीरे विधायकों का आना जो है वो शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के और विधायक विपक्ष के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो हम सीधे जो सरबजीत हैं आरजेडी के विधायक, उनसे चंद मिनटों में हम लाइव जुड़ेंगे। तो साहब अभी गतिविधि बता दें, बिहार विधानसभा की कार्रवाई जो है 11 बजे शुरू हो जाएगी। पहले जो है प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद आपको शून्यकाल होगा। तो साफ तौर पर देखा जाए हंगामेदार आज का दिन रहेगा, क्योंकि बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष कई मांगों को मांगा है और विपक्ष जो है वो साफ तौर पर अपनी चीजों को लेकर मांग करेगा। पूरा हंगामा होगा। यहाँ तक जहाँ तक विपक्ष के विधायकों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर वेल तक जाएंगे और लगातार जो है हंगामा होगा। तो साफ तौर पर देखा जाए तो हंगामे के पूरे आसार हैं। हम आरजेडी के विधायक जो हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। और देखिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, हम उनसे बात करते हैं सीधे। एक चीज बताएं सतीश जी, आज का बजट जो है उसको किस तरह देखते हैं? बजट बेचारा बोल रहा है क्यों है आप दास, मैं आपका खास हूँ, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा। ये पूरा बिहार के लोगों को लंगोटी पहनाने वाला बजट है। गोल माल होते होते अब माल गोल हो जाता। इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो चौपट राजा का चलिए बिल्कुल रुपेंद्र, दिख रहा है कि अब सदन में क्या दिखेगा उसकी जो झलक है वो पहले से नजर आ रही है। तमाम जो मुद्दे हैं, जो मांग तेजस्वी ने की है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर नजर जरूर आएगा। हम एक बार आत्मजा का रुख करते हैं। आत्मजा, तस्वीरें दिखाइए और क्या हलचल आप देख रही हैं? जैसे कि रुपेंद्र सर ने बताया कि यहाँ पे विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर बचौल पहुंच चुके हैं। अब कैमरा उधर पैन करिएगा। इधर सर्वजीत जो हैं वो लेफ्ट से आ चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष के एक दो और विधायक नजर आ रहे हैं जिनसे ऑलरेडी रुपेंद्र सर ने बातचीत कर ली है और धीरे धीरे करके अब विधायक आने शुरू होंगे। हालांकि अभी उतने ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे हैं। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब थोड़ी देर में विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद से विपक्ष के जो विधायक आएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बातें चल रही हैं और लोग जैसे तेजस्वी की बातों को ही दोहरा रहे हैं कि महिलाओं के लिए राशि मिलनी चाहिए, चाहे वो उन्हीं की माई बहन सम्मान योजना जो है उसको कॉपी कर ले। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि इस पे या फिर आरक्षण को लेकर भी, इन तमाम मुद्दों पर, आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगी और इसको लेकर अभी से ही विपक्ष जो है वो पूरे मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बार निषेध का रुख कर लेते हैं। निषेध, विधानसभा में तो देख रहे हैं नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो पक्ष से हो विपक्ष से हो, और सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे हैं। विधान परिषद में क्या स्थिति है, क्या हलचल देख पा रहे हैं? क्या वहां भी सदस्य पहुंचने शुरू हो गए हैं? देखिए राहुल, विधानसभा की ओर पोर्टिको के पास काफ़ी विधायक हैं, चाहे सत्ता दल के हो या फिर विपक्ष के। उधर गतिविधि तेज हो गई है, उधर कई विधायक पहुंच गए हैं, अध्यक्ष भी उधर पहुंच गए हैं, लेकिन परिषद की ओर अभी सन्नाटा है। इधर चूंकि विधानसभा के कुछ देर बाद परिषद की ओर जो सदस्य हैं वो पहुंचना शुरू होते हैं, तो अभी इधर कोई एमएलसी नहीं पहुंचा है। इधर आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद यहाँ पर भी ठीक विधानसभा के पोर्टिको वाली तस्वीरें दिखेंगी। जो विपक्षी एमएलसी हैं वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, कटआउट लेकर पहुँचते हैं और आज का जो दिन है वो पूरा हंगामेदार होने की संभावना है। हम नजर बनाए रखेंगे जब बजट पेश होगा या उससे पहले क्या कुछ तैयारी है, सब पर नजर होगी हमारी।